सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's biggest divine shop, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757, या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। मॉम भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222, or log on to bcvc.info, or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330, or acvc.info. ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज है 14 सितंबर। ये वो 14 सितंबर है जो कि कम से कम आज की तारीख में और पहले भी हमेशा हिंदी भाषियों के दिल में, दिमाग में उनके लिए बड़ी स्पेशल जगह रखती है, बहुत विशेष जगह रखती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही 14 सितंबर को भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया था राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। और राजभाषा उस वक्त में, जिस वक्त में बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, उस वक्त में कहा जाए तो उस वक्त में ये माना गया कि हिंदी आने वाले समय में भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी, और एक समय लगता है, इस लिहाज से प्रचार प्रसार किया गया। इसकी अगर बात करते हैं तो करीब चला ये सारा मामला करीब 20 या 30 साल चला। उसके बाद में हम लोग ऐसे अंग्रेजी की पटरी पे आए, ऐसे पटरी पर आए कि आज की तारीख में आपको भारत से शायद कोई ऐसी फैमिली मिलेगी, परिवार मिलेगा जो अपने बच्चे को हिंदी स्कूलों में भेज रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, 90% लोग जो हैं अपने बच्चों को भेज रहे हैं अंग्रेजी स्कूलों में, कॉन्वेंट में, हमारे अपने परिवार से लेके किसी जगह पे भी। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है लोगों का, लेकिन इन सारे विषयों पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। मेरा इरादा है कि सबसे पहले आपको आज की खबरें सुना देता हूं। उन खबरों के पश्चात में
हम जब आएंगे तो फिर हम आज के विषय के संदर्भ में हम बात कर पाएंगे। चलते हैं आज की खबरों की ओर, फिर जुड़ते हैं आपके साथ। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों, हिंदी टाइम्स मीडिया में एक बार पुनः आपका स्वागत और समय हो चुका है आपको खबरें देने का। पहली खबर कनाडा में से शुरुआत करते हैं। अल्बर्टा प्रीमियर डेनियल स्मिथ को नवंबर में प्रांतीय कार्बन कैप्चर प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद और शक्तिशाली तूफान ली का रुख। अब कनाडा के पूर्वी तट की ओर चेतावनी जारी हुई। चाइल्ड केयर में $750 मिलियन का निवेश करेगी ओंटारियो सरकार। प्रीमियर डग फूड तथा शिक्षा मंत्री स्टीफन लेसे ने की घोषणा की। और कामलूप्स में सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। पहले 3 रीडिंग को मिली मंजूरी। और फेडरल वन्य जीवन कानून का उल्लंघन करने के लिए ओंटारियो के टैक्सीडर्मिस्ट पर लगा $60,000 का जुर्माना। चलते हैं दोस्तों आज की अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। चीन में सैन्य रहस्य लीक करने के आरोप में हुए 9 लोग हिरासत में। किम जोंग उन ने पुतिन से की मुलाकात और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने रूस की लड़ाई में पूरा समर्थन देने का किया वादा। और मोरक्को भूकंप पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा राहत के प्रयास जारी। संयुक्त राष्ट्र देगा $10 मिलियन। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच प्रारंभ। बेटे को व्यापार में लाभ पहुंचाने का आरोप। और वियतनाम में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 50 लोगों की हुई मौत। और उसी के साथ में चलते हैं वियतनाम में 50 लोगों की मौत और फायर फाइटर्स ने 70 लोगों को बचाया। भारत की खबरों की ओर चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, कई मूर्तियों तथा इसमें शिवलिंग भी शामिल है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सैन्यकर्मी शहीद, एक आतंकवादी हुआ ढेर। संसद के विशेष सत्र से पहले नए संसद भवन पर फहराया जाएगा तिरंगा। 19 सितंबर को नए संसद भवन में हो सकती है दोनों सदनों में कार्रवाई। सनातन मामले के ऊपर अनोखा विरोध। मंदिर की सीढ़ियों पर लगाई गई उदय निधि की फोटो, पैर साफ करके जा रहे हैं भक्त। और दोस्तों उसी के साथ भारतीय वायुसेना को पहले C-295 विमान की डिलीवरी मिली। 21,935 करोड़ रुपए में खरीदे जा रहे हैं 56 विमान। और चलते हैं खेल जगत की सुर्खियों की ओर। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। हैरी मैथ्यूज संभालेंगी कप्तानी। क्वालिफाइंग मैच में प्रशंसकों ने दिखाया फांसीवादी झंडा। क्रोएशिया के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह चोट के कारण एशिया कप से बाहर। जमान खान ने ली नसीम की जगह। व्यापार जगत में एलन मस्क की सैटेलाइट कंपनी कर सकती है भारत में एंट्री। स्टारलिंक को जल्द लाइसेंस मिलने की है उम्मीद। 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया। डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 95 पैसे पर हुआ था बंद। और भारत सरकार का चीन पर कड़ा प्रहार। चुनिंदा स्टील पर 5 साल के लिए लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। और चलते हैं मनोरंजन जगत की ओर दोस्तों। अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। नया पोस्टर भी जारी। रिलीज के पहले दिन में ही 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई जवान। वीकेंड पर एक दिन में 80 करोड़ रुपए का आंकड़ा करने वाली पहली फिल्म बनी। और दोस्तों आज हम बता दें कि आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम है ये पहुंचाया जा रहा है आप तक में इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा। और गणपति बप्पा आ गए हैं, तो गणपति बप्पा आ गए हैं उनके बारे में भी बात करनी है दोस्तों। इंडिया सजावट पूजा हट की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि जो भी मूर्तियां हैं, जो कुछ भी आपको लेके आना है वहाँ पर वहाँ से मूर्तियां हैं, फ्रेम्स हैं, लड्डू भोग हैं, उनके पूजन का सामान है, सब कुछ आप 31 मेलनी ड्राइव से लेकर के आ सकते हैं। और उसी के साथ में दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम के हमारे दूसरे कार्यक्रम में जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है वो है दोस्तों देसी चक्की। तो देसी चक्की जो है वो हिंदी के में अगर हम कहें तो जो हिंदी है, पंजाबी है, सबको पता है कि देसी चक्की का मतलब क्या था। वही
इसी चक्की के बारे में कहा था कबीरदास ने कि दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई, लेकिन इसमें दो पाटन के बीच में आपका मोटापा बिल्कुल जा सकता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? 2960 ड्रू रोड पर स्थित है मिस्सागा में ग्रेट पंजाब सेंटर, जो कि माल्टन गुरुद्वारे के पास में वहां पर है। और फोन नंबर 4166754444। और दोस्तों यहाँ पर आपको, जिसे वैसे भी भारत सरकार ने श्री अन्न का वर्ष बनाया है, तो इसमें तमाम तरह के फ्लैक्स सीड जिसे कहा जाता है तिल हैं, तमाम तरह के जो मिलेट कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं, इसमें मिलेंगे 12 से 14 और 18 तक आपको मिलेंगे ये श्री अन्न, जिनका मैक रागी का आटा होगा। और उसी तरह से लिटिल मिलेट जिसे कहा जाता है वो भी है। अब इसमें देसी नाम पंजाबी में दोस्तों मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आप इससे अपने घर पर लाएं, आपकी सेहत होगी दुरुस्त। और भी बहुत सारे सामान यहाँ पर इनके यहाँ पर हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा 90%, मैं कहूँगा 100% भी सारा सामान इनके यहाँ शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर है। और इनका एक ही कहना है, आटा दैट हील्स द बॉडी एंड सोल। तो आप अधिक जानकारी के लिए पहुंच सकते हैं, जैसे हमने आपका नंबर बता दिया, वहां पर पहुंचिए। 4166754444 है इनका नंबर। और दोस्तों उसी के साथ में हम बता दें आपको कि हिंदू प्रार्थना समाज के बारे में, कि हिंदू प्रार्थना समाज की दोस्तों कल होगी टेलीथॉन, उनका भी मैसेज आपके पास में पहुंचाएंगे। और वो ये कि ओंटारियो GTA का सबसे पहला हिंदू मंदिर है हिंदू प्रार्थना समाज, जो कि फर्नडेल पर स्थित है। वहां पर आप पहुंचिए, वहां पर सहयोग कीजिए। इनकी वेबसाइट पर कल टेलीथॉन होगा, उसके अंदर में आप लोग साथ में जुड़ सकते हैं। आज 14 सितंबर है और इसमें और भी हमारी बातचीत चलेगी। इनका मैसेज भी आपको देंगे, 62 फर्न एवेन्यू के ऊपर है। और मैं ये कहूँगा कि आप जो लोग भी हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं दोस्तों, और जिनको भी अपने मंदिरों से, क्योंकि मंदिर का मतलब, मंदिर ही वो जगह होती है जहाँ आप अपने मन के लिए शांति के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, आपको एकदम अलग माहौल मिलता है। तो इस ऐसे प्राचीन मंदिर को रिनोवेट करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि तमाम सारी सिचुएशन बदल चुकी हैं। तो ज़रूर इनके ऊपर सहयोग कीजिएगा। और सारी जानकारी कल टेलीथॉन में जब हम लोगे तो और इसके बारे में बताएंगे। मंदिर का हो रहा है जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी चीज है, और इसमें आपके पूरे सहयोग की आवश्यकता होगी। और दोस्तों आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी के संदर्भ में मेरा क्या मानना है कि हिंदी के आपको एक मैसेज सुनाता हूं मैं। सबसे पहले ये मैसेज आप सुनेंगे और उसके पश्चात में हमारी बात होगी। आइए इस मैसेज को सुनते हैं, उसके पश्चात में हम बात करते हैं। जय स्वामी नारायण। एक प्रश्न उठता है, 50 साल पहले जब मैं 11 साल की उम्र था, तो आप समझ सकते हैं मेरा उम्र, उस वक्त तक हम कोई भी हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला। अब देखिए एक गोरा है आपके सामने में और सारा हिंदुस्तानी मेरे सामने में। तो इसमें एक आपका घर में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं गोरा हिंदी बोल रहा है। आप देखेंगे आप जहां भी अंग्रेजी वहां उस देश का मातृभाषा है, आप वहां देखेंगे कि वहां का लोग जो अंग्रेज है उनको दूसरा भाषा आता नहीं है। अगर उनको दूसरा भाषा आता है बहुत कम, हमको छोड़ करके, वो बाकी बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ऊंचाई पहुंच गया है उनका देश में। बाकी दुनिया में अब देखा जाएगा कि जहां अंग्रेजी नहीं है, हर एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5 भाषा आता है, और सबसे ज्यादा खास करके हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जहां भी जाएंगे अलग अलग भाषा। तो इसमें एक प्रश्न आ जाता है, आप लोग यहां पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, इसको यहां पर अपना देश बनाया है, लेकिन प्रश्न उठता है कि घर में किस भाषा में बात करेंगे। और दुख का बात है कि बहुत सारा, खाली यहां पर नहीं, दिल्ली और बॉम्बे में भी अंग्रेजी अपने बच्चे को उसको मातृभाषा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता है कि अगर आप अपने घर में शुरू से अपना बच्चे को अपना मातृभाषा, चाहे गुजराती है, चाहे हिंदी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उनको जब बड़ा हो जाएगा उनको दूसरा भाषा सीखने में बहुत बड़ा कष्ट होगा।
तो कृपया करके यहाँ पर चिंता मत करो, आपका बच्चे जब बाहर जाएंगे, स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाएगा और ऐसे से शब्द सीखेगा जो आप चाहते भी नहीं कि वो बोलेगा। लेकिन अगर अच्छा संस्कार पहुंचाना है तो अपना भाषा उनको सामने में हमेशा नियम बनाओ घर में बोलना, और वो कोई छोटा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है। एक दूसरा संक्षिप्त में हम आपको बोलने वाला है, ये अंग्रेज के देश था, अब तो हम लोग खत्म होते जा रहा है, वो अलग बात है। मैं ये बात क्यों बोलता है, क्योंकि कई बात हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में, यूके में हमसे पूछा जाता है आपको क्यों इतना शौक है हिंदुस्तान का, क्या है हिंदुस्तान में। तो ये बात जब मैं सुन लेता है, मैं समझ जाता है कि कभी भगवद गीता पढ़ा नहीं है। तो मेरा, आप लोग गुजराती है लोग, तो आप लोग अपना नियम बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन मैं बाकी हिंदुस्तान को ये बोल रहा है कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के साथ भगवद गीता खोलो और कुछ भी पढ़ो। उससे ये ज्ञान प्राप्त होगा कि कभी आपसे अलग होगा, कभी कहाँ उनका जीवन में थोड़ा परेशानी है, एक पुस्तक है भगवद गीता जो उनको मार्गदर्शन, उनको आगे ला सकता है। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद और जय स्वामीनारायण। दोस्तों, ये जो वीडियो मेरे पास में आया है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के एक जो गोरे हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा कि मैं गोरा आदमी हूँ, और ऑफ कोर्स है, और ये मेरे पास में आया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा आज उद्वेलित किया कि हमें अपनी मातृभाषा से प्यार करने के लिए और क्या चाहिए, जब आपको ऐसे लोग जो कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो भी प्यार करते हैं, वो भी हिंदी में बोलते हैं, और हम यहाँ कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 905-601-1350। भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और मुझे लगता है आज के दिन हमारे कॉलर्स बहुत कम होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप कई बार आप लोग, मतलब उम्मीद इस लिहाज से मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप इसमें आइए, जुड़िए, क्योंकि बिना भाषा के आपकी संस्कृति नहीं होती, बचेगी, ये मैं जानता हूँ। अभी ये जो पूरा वीडियो, जो पूरा ऑडियो आपने सुना है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले वहाँ के एक व्यक्ति का है जो स्वामीनारायण मंदिर में गए, जिन्होंने बताया आप हिंदी क्यों सीखें, ये सवाल हमारे लिए सबसे बड़ा है। बच्चे हिंदी दिवस पे कविता लिखते हैं, ओके, और हिंदी के बारे में आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताते हैं, कि जैसे कि एक बच्चे ने लिखा हिंदी दिवस पर कि सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। ये भारत की कहानी है, भारत की बात कर रहे हैं हम हिंदी की। और देखिए क्या है हिंदी के बारे में, हम देखिए हिंदी को कविता और गीतों के साथ तो बहुत जोड़ा जाता है। तो किसी ने कहा कि एक कविता मैं आपको सुनाता हूं कि मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूं, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूं। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है, और तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई, विद्वान संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं, हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझको अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति मुझ में दिखलाई है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है, भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। दोस्तों, तो ये हिंदी के संदर्भ में आपने बहुत प्यारी सी कविता पंक्तियां सुनी, और हिंदी के बारे में हम और भी आपको सुनाएंगे। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से 905-601-1350। और दोस्तों एक और कविता सुनाएंगे और कुछ इसके बारे में बात भी करेंगे, आपको कहानी भी बताएंगे। और
एक और चीज हम आपको बताएं, एक कहानी जरूर मैं बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको और बहुत बहुत प्यारी है। और इसके बारे में हिंदी के बारे में थोड़ी सी ये भी जानिए कि लोग कैसे जो कंप्लेन कर रहे हैं, जो उसके बारे में कह रहे हैं, जो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। ये भारत की है, क्योंकि ये हकीकत दोस्तों जो मैं हो करके आया हूँ, भारत में होके आया हूँ, जहाँ पर मेरे अपने भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे और उसके अलावा मतलब लगभग जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर हर व्यक्ति जो थोड़ा एक समझ सकते हैं 40, 45, 50 की उम्र का होगा, उसने कहा जी मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी पढ़ी है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जी? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि उनको बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, हिंदी अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो उनके भीतर में एक कॉम्प्लेक्स पैदा होगा और बिना अंग्रेजी के गुजारा नहीं होगा। दोस्तों ये चीज़ें इसमें 3-4 दशक से 30-40 सालों से लगातार प्रयत्न किया जा रहा था। आखिर में हिंदी ऐसी जगह आ गई जैसे कि एक हम कहते हैं कि कोई जिसे कहा जाए ना कि एक ऐसा जानवर या ऐसी चीज जिसको बचाने के लिए आप अलग से बड़ा बनाए, जैसे संस्कृत की हालत हो गई। और दोस्तों अगर हिंदी धाराशायी होती है, हिंदी अगर नीचे जाती तो भारत की अन्य भाषाओं का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं। और थोड़ी सी हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात और मैं जोड़ दूं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो आप लोग कनाडा के अंदर में रह रहे हैं जो हिंदी भाषी हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश और आप सबसे एक सवाल कि आप जब सेंसस यहाँ पर होता है, आपको पंजाबी भी आती है, आपको गुजराती भी आती है और आपको हिंदी भी आती है। आप अपने आप को भारतीय भी कहते हैं, झंडा लेके जहां होता है मोदी जी जिंदाबाद करने लगते हैं, या कोई राहुल गांधी जिंदाबाद करता है, वो तो बड़ा कम देखा है यहाँ पर, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। और वही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आपने देखा किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर कुछ और भी जानकारी देंगे, एक छोटी सी कविता और उसके बाद में हम बताते हैं दोस्तों कि आज भारत में आज एक स्वर्गीय टीकालाल टिपलू, उनका जो है वो दोस्तों ये भी हुआ कि आज उनको शहादत मिली थी, उनको आतंकवादियों ने कश्मीर में मार दिया था। उनके बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी हम देंगे, हमें जानकारी मिली है। वैसे यहाँ पर जो उनको चाहने वाले हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करने वाले हैं, वो बहुत पूरा संगठन जो है वो टीकालाल टिपलू जी, जो कि स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दोस्त भी थे, उन्होंने भी मतलब दोस्त भी थे, मिलना जुलना भी था, सब कुछ था। और क्योंकि और पैदा हुए थे अगर गुलाम भारत में, 1989 में उनकी डेथ हुई है। लेकिन उनके बारे में भी हम और थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, लेकिन मातृभाषा हिंदी पर कुछ बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, जरा सुनिएगा कि हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। भारतीयों के लिए हम लोग तो यहाँ पर फिर भी ठीक है। और हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, और पटरानी बनकर वहां इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। आज के दिन दोस्तों भारतीय कॉन्सुलेट में जिस वक्त में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त में ये इंडियन काउंसुलेट के अंदर में वहां पर प्रोग्राम किया जा रहा है हिंदी का कवि सम्मेलन। तमाम तर कवि जो है अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर अपने ढंग से मना रहे हैं। आप तक जिनको तक आवाज पहुंच रही है, स्टूडियो में एक बार फिर से 905 601 1350 स्टूडियो का नंबर है। लगता है कि हमारे आज जो श्रोता हैं सबने छुट्टी मार ली है। सबका ये कहना तिवारी जी बाकी सब ठीक है, हिंदी पर हम क्या बोल रहे हैं, कि हमें तो पंजाबी आती है। लेकिन एक श्रोता हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। चलिए जी, पहले श्रोता हैं आप, 6:30 पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी सर जी, क्या हाल है? बेहतर जी, आप बोलिए। बिल्कुल, मैं हिंदी के बारे में बोलना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो हिंदी अच्छी तरह से बोलता हूँ मैं। बहुत सुंदर। हिंदी वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट था। हाईएस्ट नंबर आते थे पंजाबी हिंदी में, दोनों में जी। तो मेरा सब सिंपल, मेरे को एक चीज है कि कई बार आप जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, लाइक हम जिस वजह से साउथ इंडियन या गुजराती, राइट, कि हिंदी का कहीं ना कहीं हमें ये चीज होती है कि यार हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राइट। ये बहस होती है, आपको भी पता होगा, राइट। तो कभी कभार चलो मैं कहता हूँ कि चलो इट्स नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, की हमें एक लैंग्वेज मिली है
ठीक है, चाहे वो हिंदी के रूप में चाहे इंग्लिश के रूप में। पर काफी जो हमारी साउथ की कह सकते हैं या नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं कि हमारे में फिर भी कन्फ्लिक्ट होता है, नहीं मेरी लैंग्वेज जो है वो पहले है, कि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज है, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। और हमारी अदर 22 लैंग्वेजेस जैसे पंजाबी, तमिल, गुजराती, हिंदी सबको मान्यता मिली हुई है, राइट। सो मेरे हिसाब से लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह लेना चाहिए। लाइक आई हैव अ सन 4 साल का है, हमारा पूरा 3-4 साल ये जोर लगा कि उसको हम पंजाबी सिखाएं, राइट, क्योंकि उसका बेस बन जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जो मानता हूँ कि हमारी अगर मदर लैंग्वेजेस अगर हम बोलें वो संस्कृत है, अगर प्रमोट करना चाहिए तो वी शुड प्रमोट संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, राइट, इंक्लूडिंग पंजाबी, हिंदी, वगैरह वगैरह, राइट। तो लैंग्वेज है, लाइक वी शुड लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज यू शुड। तो थोड़ी बहुत मेरे को फ्रेंच भी आती है, सो मेरे जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आप सीख सकते। चलिए जी, आप बने रहिए। एक इंटरेस्टिंग, मैं चाहता हूं कि आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप वैसे आपका शुभ नाम अगर बताना चाहें तो? जय सिंह। जय सिंह। तो जय सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बने रहिए, क्योंकि मैं आपको जो चीज सुनाने जा रहा हूं, वैसे बनवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बनवेज साहब, आप क्या कहेंगे? और क्या मैं आप दोनों से ये पूछ लूं कि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने एक जो गोरे व्यक्ति हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है वो आप लोगों ने सुना? बिल्कुल बिल्कुल सुना। आप दोनों ने सुना? हाँ जी, सुना था जी। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत अच्छी बात है। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और बीच बीच में मैं फिर से सुनवाऊंगा, क्योंकि सारा मुद्दा इसी बात का है। बनवेज साहब, आप क्या कहेंगे? पहले मैं तो यही कह सकती हूँ जी कि हमारी जो जितनी भी भाषाएं हैं, थोड़ा थोड़ा हमें सबकी होना चाहिए, राइट। जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर आकर तो सारा कुछ ही मलियामेट हो गया। जी, और जी हम घर में बच्चों से पंजाबी बोलते हैं, पर वो सीखते नहीं है। स्कूलों में भी डाला हुआ उनको पंजाबी के स्कूल में। क्या आप उनसे घर में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2-3 चीजें हैं कि जिन लोगों ने भी हमारे थोड़े से शास्त्रों को कहीं ना कहीं रूप में समझ पाए, जैसे जिनका मैंने अभी लगाया है, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि बोले कि आप अगर मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा, बोले तब फिर आपने भगवत गीता को नहीं जाना। गुरु, मैं ये कहूंगा कि आप जब हिंदी जानेंगे तो आप संस्कृत तक पहुंच पाएंगे। बहुत से, जैसे अभी आप जय सिंह जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि आज के समय में आपके लिए आसान नहीं है संस्कृत को सीख पाना, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने हिंदी सीख ली तो आप संस्कृत भी सीख जाएंगे। आप संस्कृत में संभाषण करने वाले, बात करने वाले, मैं हिंदी वाला हूं, मुझे स्वयं संस्कृत नहीं आती, समझ थोड़ा बहुत सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि, और मेरा ये सवाल है कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें, लेकिन इसमें यह भी है कि आप अपनी माँ को, मातृबोली को क्यों नहीं सीखना चाहते? आप भारत आज की तारीख में आपको पता है कि पूरी दुनिया में हिंदी जो है 3रे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। जी, 3रे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तिवारी जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। तिवारी साहब, तो माँ ही होती है, और प्लस मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हम फ्रेंच में देखें, उनकी फ्रेंच है नेशनल लैंग्वेज जी, और पोलैंड में जाए उनकी डच है, किसी देश की पोलैंड में पोलिश है, सॉरी पोलिश है, नीदरलैंड में डच है ना जी जी बिल्कुल, और काफी यूरोप में जो डच भी चलती है जी, और स्पेन, और जो स्पेन के साथ जितने भी आप साउथ अमेरिका में चले जाओ, लैटिन अमेरिका, उनकी मदर टंग स्पेनिश है। बेसिकली रीजनल लैंग्वेज भी होती होंगी उनकी, बट द प्राउड दे फील इन स्पीकिंग फ्रेंच, स्पेनिश, ऑल दोज मदर टंग, तो उसमें मजा ही कुछ और है। जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी मदर टंग है हमारी, है ना, मदर टंग, सॉरी, रीजनल लैंग्वेज जी, तमिल की अलग है, मदर टंग की जो मदर टंग मातृभाषा जिसे कहते हैं, जो आपकी माँ बोली जिसे कहते हैं पंजाबी में जी, जो देश की है ना जी, मातृभूमि, जो आपने भूमि अलग है, भाषा अलग है जी, लैंग्वेज जो मैंने रीजनल आप जो बोलते हैं, जो मैंने सबसे पहले बोली मेरी मदर टंग वो है जी, मैंने पंजाबी बोली है, बिल्कुल ठीक, आई फील प्राउड टू बी पंजाबी जी,
बट जो एक नेशनलिज्म आता है ना, तो उसके लिए एक लैंग्वेज पूरे देश में होनी चाहिए, जो हमारे देश में हिंदी है जी, और आपको हिंदी जोड़ने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को, साउथ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब कुछ जो मिलाती है वो हिंदी है। सो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हिंदी एंड आई सैल्यूट हिंदी, आई लव हिंदी। तो अब ये जो है ना, जितना आपने बोला है ना अंग्रेजी में, अब जरा हिंदी में बोलिए। मैं बस बोलाता हूँ, मैं हिंदी को देखिए, जैसे आपने कहा हिंदी को आई सैल्यूट, हिंदी इसकी होगी कि मैं हिंदी को सलाम करता हूँ। बिल्कुल सलाम का सलाम। तो और फिर अगला, हाँ सलाम, देखिए हिंदी उर्दू में वो फर्क मत कीजिए, नहीं वो नहीं करना। देखिए जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप हिंदी और उर्दू में बोलने में, कई बार मुझे मेरे पाकिस्तानी मित्र मिले, बोले कि साहब आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है। मैंने कहा जनाब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो और दूसरा आपने शब्द कहा आई लव हिंदी, अब हिंदी के इसकी हिंदी तो आप क्या कहते, मैं हिंदी को बहुत प्यार करता हूँ। वाह वाह वाह। तो देखिए, और थोड़ा सा शिकवा हमारे कॉन्सुलेट जनरल से है, वो अपने अंदर की अंदर डोर बंद करके सब फंक्शन करते रहते। उनको ओपनली ना सबको इनवाइट करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो बांग्लादेश से, चाहे वो नेपाल से है, चाहे वो गायना से है। हिंदी इज अ बिग लैंग्वेज। हमारे यहाँ लोग हैं जो कीनिया से हैं, और फिर भी हाँ जी, वो भी हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक आपने, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये कॉन्सुलेट जनरल है, इनको ओपन डोर रख के इनविटेशन देना चाहिए कि मैक्सिमम लोग आए और सब जो कल्चरल प्रोग्राम है सभी सेलिब्रेट करें। मैं आप लोगों को साथ में लेकर के एक और बात कहना चाहूंगा हिंदी टाइम्स मीडिया के बारे में, और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूंगा तो आप दोनों लोग मौजूद हैं। और दोस्तों जो लोग भी आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपको भी है, अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अभी G20 के बारे में आपको पता है, G20 हुआ है? हाँ जी सर। ओके। और G20 का जो मूल मंत्र था, जो मूल वाक्य था, वो क्या था? सर मैंने पढ़ा नहीं, कुटुंबकम। यस बिल्कुल, आप तो एकदम आज भाई हिंदी में नंबर मार रहे हैं। अब आप भी तैयार हो जाइए दोस्तों, जो लोग भी सुन रहे हैं। और चीन ने जो, अच्छा आप सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि संस्कृत हो, मराठी हो, हिंदी हो, नेपाली हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, राजस्थानी हो, ये सारी भाषाएं और 15 से ऊपर भाषाएं हैं जो कि एक लिपि का इस्तेमाल करती हैं, जिसका नाम है देवनागरी लिपि। इसे देवनागरी कहा जाता है, ठीक है? देवनागरी। अच्छा, संस्कृत में भी देवनागरी है और हिंदी में भी देवनागरी है। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब आपको पता है? जी। क्या? वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये तो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया, बहुत अच्छा किया है, मैं जानता हूं, समझ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका आपको पूरा श्लोक पता है? ये संस्कृत का ही श्लोक है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका एक कारण है। मैं मूल मुद्दे पर आपको लेके आऊंगा और दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। और सुनने की बात क्या है कि ये महाउपनिषद में ये मंत्र है, सनातन धर्म का मूल माना जाता है, और भारतीय संसद के ये महाउपनिषद का है, अध्याय 6 में मंत्र नंबर 71 है। और ये मूल मंत्र कहता, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत का है, और संस्कृत और हिंदी का संदर्भ मां और बेटी का है। समझ लीजिए इस बात को, ऐसे ही मान के चलिए। इसका मतलब यह है कि अयम निजः परोवेति, यानी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इस तरह की सोच जो है छोटे लोगों की होती है, ठीक है? छोटे, ये कहा है इसका कि गणना लघु चेतसाम, जिनकी छोटी सोच होती, अरे ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस तरह की, या ये तुम्हारा। और लेकिन जो बड़े दिल के लोग होते हैं, ओके, वो कहते हैं उनके लिए पूरी धरती ही परिवार है। ये हमारा महाउपनिषद में ये मंत्र है, इसीलिए से। अब मामला क्या होता है, इसके आगे मैं लेके चलता हूं आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो G20 है आपका, G20 के अंदर में जब वसुधैव कुटुंबकम शब्द को लाया गया, तो उसके बाद में ये हुआ कि चाइना ने इसमें ऑब्जेक्ट किया। चाइना ने कहा कि जिस भाषा में ये बोला जा रहा है, ये शब्द रखा जा रहा है, ये तो यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस में शामिल ही नहीं है।
तब ये वन वर्ड वन फैमिली लिखा गया। मतलब ये हुआ कि विश्व की आज की तारीख में गूगल में जाइए, जहां मर्जी करें वहां जाइए, सर्च कीजिए और सर्च करने में आएगा कि हिंदी विश्व में तीसरे, कई जगह तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है, कई जगह चौथे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। और अगर उर्दू को बोलने की पहल लेके आ जाए तो नंबर 1 भाषा है। और ऐसी भाषा के शब्द को अगर लाने के लिए जो है उसमें चीन ने ऑब्जेक्ट किया। तो हिंदी टाइम्स मीडिया ने एक संकल्प लिया कि हम 2025 तक में आप लोगों, अगर आप हिंदी के प्रेमी हैं, अपने आप को, आपके दिल में हिंदी, अगर आप लता मंगेशकर का गीत सुनते हैं, अमिताभ बच्चन का सुनते हैं, हर कुछ भी सुनते हैं, अगर आपके दिल में प्यार जगता है, भजन करते हैं, जो कुछ भी, तो हमें आपको मिल करके करना होगा। तो हमने आज हिंदी टाइम्स की तरफ से एक अभियान शुरू किया है। वो अभियान ये है कि हम 2025 तक में यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हिंदी को और लेके जाएंगे कि वहां पर पहुंचे, ताकि कोई भी हमारे ये ऑब्जेक्ट ना कर सके और हमें रोक ना सके। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान महसूस हुआ होगा जब कि आपकी भाषा के, जो कि पूरी दुनिया को, परिवार को एक बनाता है, और वो शब्द वसुधैव कुटुंबकम हटा दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है यूनाइटेड नेशन में तो खाली चाइनीज है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, रशियन है और अरबिक है। ठीक है, हमारे साथ में हैरी जी जुड़े हैं। हैरी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका जी। हाँ जी, वो आप G20 के बारे में कह रहे थे। हाँ, G20 के बारे में सर मैंने आपने ध्यान से सुना होगा। मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको 2 मिनट का एक चीज सुनवा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा जरा ध्यान से, 2-2.5 मिनट का, फिर आप बने रहिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सुनिए जरा। ओके जी, ओके, करो। इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। China argued that G20 documents cannot use the term in the official text as it is in Sanskrit, and Sanskrit is not one of the 6 official languages recognized by the United Nations. However, most participant nations weighed in favor of India on the matter. Some even pointed out that the theme was the prerogative of the presidency and host nation. The media reports quoted sources in the G20 Secretariat saying the Chinese are opposed to welcoming or endorsing this as a concept. They, however, added that the Chinese did not object to its mentions in context. India's Ministry of External Affairs is yet to comment on the matter. The final G20 document, outcome document and chair's summary for energy transition finally only carried the English translation of the phrase. It read, and we quote, "We, the G20 energy ministers, met under India's G20 presidency with the theme One Earth, One Family, One Future in Goa, India on 22nd of July 2023. The Sanskrit phrase was, however, retained in the letterhead of each document." तो आपने सुना हैरी जी। जी, अब आपको मतलब समझ में आ गया? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ गया जी। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, G20 को जिस तरह से प्रोपेगेट किया गया है, ये तो मोदी का शो ही लगता है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का 4000 करोड़ रुपया इसमें लग गया है, और इसकी आउटपुट देखो, आउटपुट क्या है इसकी आउटपुट निल है। जी बोलिए अपनी पूरी बात का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? ओके, मेरे कहने का मतलब है कि ये मोदी का शो था। अच्छा, आपका ये कहना है? कम से कम 20 बार इसने अपने कपड़े चेंज, यूनिफॉर्म चेंज की है। इसके यूनिफॉर्म के ही करोड़ों रुपये है। अरे ये देखिए, मैं के गरीब लोगों की जेबों से गए टैक्स के पैसे। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बने रहिए। आपने एक सवाल उठाया है और बाकी लोग भी इसके ऊपर हैं हमारे। देखिए, जब कभी 20 देशों, अगर ये कनाडा में भी, आपको पता है सन 2010 में हुआ था, यहाँ पर G20 हुआ था, मैं यहाँ पे था, और यहाँ पे G20, तो जब किसी देश में ऐसा सम्मेलन होता है तो खर्चे तो वहां लगेंगे ही। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और जो होस्ट है, जो मेहमान है, जो मेजबान है, वो उसके ऊपर तो आपको उसके सर के ऊपर कलगी लगेगी। ये सारी चीजें होंगी। हमारे साथ में हैं कमलजीत सिंह जी। जी, क्या कहेंगे आप?
जी तिवारी जी नमस्कार और सत श्री अकाल। ये जो पहले आपसे कॉलर बोलकर गए हैं जी, मैं भी उनसे सहमत हूँ और मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखो अभी आपने बोला कनाडा में भी हुआ था ऐसे, जी, तो कनाडा को आप बता दीजिए जी, क्या फायदा हुआ उसका। तो आपका ये मानना आपका ओके, एक बार पीछे से भाई कुछ भी है बंद कर दीजिए, पीछे से जो भी है ना, मेरा नहीं है कुछ भी, किसी और का है प्लीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा। जी बोलिए। उसके बाद क्या होता है जी, देखो मेरे जो पर्सनल व्यूज हैं, अब ये नहीं आपके सबके हैं जी, दिल्ली में पकड़ लें लोग, नहीं अब आपको बोलने का हक है सर, यहाँ पे चिंता मत कीजिए, बोलिए। उसके बाद क्या है अभी 8:30, मेरी बात ध्यान से सुन लें। जी बिल्कुल। आपको पहले तो मालूम है ना कि इंडिया में कितने लोग हैं जो उनको वक्त दिन के एक वक्त भी शुद्ध पानी नहीं मिलता पीने को। जी यस सर, आपको मालूम है जी। और कितने लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं जी, आपको मालूम, बड़े बड़े सिटियों में सोते हैं जी, ठीक है जी। और कितने लोग हैं जिनको बच्चों को कितने बड़े हो जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है जी। आप जिस मर्जी स्टेट का ले लो जी, ठीक है जी। जब उन लोगों का ना, अभी मैं बात पे आता हूँ हिंदी के दुनिया में जाने की। जी, हिंदी में दुनिया में जाए लोग हमारे इंडिया को वैसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है जी, इंटरनेट का टाइम है जी। तो जब लोगों का रहन सहन ऊपर उठेगा तो भगवान भी खुश और लोग भी खुश और दुनिया भी देखेगी जी, इंडिया ये है। जी, तो लोगों का जो जीने का मेयार है, सरकारों को वो उठाना चाहिए। $8,500 का प्लेन करोड़ का प्लेन ले लिया, क्या फायदा हुआ हम लोगों को। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूँ आप वो कुछ भी करो, लेकिन वो कहाँ गया आपकी समझ में G20 का ये जो समिट है नहीं होना चाहिए, आपका ये कहना है कि नहीं होना चाहिए। जी जी, मेरी लास्ट वन है। अभी जो अफ्रीका में जो हुआ था ना, आपको मालूम है, तो मोदी जी की पिक्चर का वहाँ पर वो हो गया था, तीसरी लाइन में खड़े हैं। अरे यार क्या हुआ, जहाँ भी खड़े हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी खड़े हैं। तो ऐसी बातें होती हैं, कितनी महंगी डिशेज बनाते हैं और लोग देख रहे थे गुलाब का फूल है और ये क्या चीज बनाई गई है, हमने ये खिलाया। आम लोगों को मैं वही कह रहा हूँ, पानी का एक दिन में एक वक्त में एक पॉइंट है आपका, पानी नहीं मिलता सर। जी जी जी, ठीक है ना। तो उसके बाद में अभी आप देख लीजिए जी जी, इंडिया का नाम आप जी 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 हो जाएगा जी, जब हम लोग कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। एक और हमारे साथ में कॉलर है 4807 से। जी बोलिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जितने वो अरब के ना सारे मुस्लिम जो देश, सारा अपने अपने देश का सबसे बढ़िया जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है ना, वो मोदी को दिए जा रहे हैं जी। ठीक है जी जी। और यहाँ पे जो लोग भारत से इधर आए हैं उनको मोदी से एलर्जी है जी। जी जी। तो बस अब यही है कि अब यही समझ जाए कि एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। आपने बोलिए, अब इनको बोलने दीजिए, फिर हम लोग आएंगे। जी इनको बोल लीजिए, जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी हाँ जी। कल तक तो रहते थे भारत में, आज आके यहाँ पे इनको एलर्जी हो गई है जी। तो ये पता नहीं ऐसे लोगों को क्या होगा। नहीं मोदी उनका एक पक्ष है, उनका पक्ष है कि G20 में 4,000 करोड़ रुपए लगे और ये जो है ये पैसे कहीं और लग सकते हैं, उनका ये तर्क है। आपने अपनी बात कह ली। अब मैं एक और हमारे पास कॉल है 1807 नंबर से। बोलिए जी। जी 1807 1807 नंबर। जी बोलिए। हेलो सर, फिर मुझे दूसरे कॉलर लेना पड़ेंगे। कुलदीप जी आप क्या कहेंगे? कुलदीप जी आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो भैया, आप लोग अगर बोलेंगे नहीं, आपके नंबर यहाँ पे चमक रहे हैं। ज्योति बालाजी आपका नंबर है और फिर ऊपर से हमारे पास में हरी जी मौजूद है। बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए, इतना बड़ा लंबा पास लेंगे। चलिए मैं आपको, हाँ बोलिए जी। अजीत सिंह बोल रहा हूँ। तो जी। मेरा कहने का मतलब कि हमें पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर कोई बात मोदी और उसकी नहीं हो रही है, ये हम पॉलिटिक्स। जैसे आज मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा था और ये मोदी के ऊपर क्यों चली गई? मोदी हिंदी बोलते हैं, ये तो बात है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जी। पर्सनल नहीं लेना चाहिए। जी जी। अगर आजकल जो कनाडा के अंदर हो रहा है, हम ट्रूडो को भी जिम्मेवार उठा रहे हैं, तो बेसिकली अगर कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो बेसिकली हमारे जो देखिए ये एक इशू अलग बन जाता है। मैं एक इंटरव्यू करता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन एक क्विकली आप सभी लोग एक मिनट करके जवाब देंगे। मेरा सवाल इस बात का है, नंबर एक तो ये कि आपकी भाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं होती, आपकी भाषा आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अब रहा सवाल G20 पे, दूसरा सवाल यह आता कि G20 पे इतने पैसे क्यों खर्च किए गए। देखिए G20 या ऐसा कोई भी सम्मेलन होगा तो उसमें पैसे खर्च होंगे ही होंगे, आप मान के चलिए। पुराने समय में भी होते थे, आज भी है। आप अपने घर में मेहमानों को बुलाओगे
तो खर्चा होगा, सिक्योरिटी से लेकर सब जगह पे पूरी दुनिया करती है, कनाडा भी करता है, अमेरिका भी करता है, उसी के साथ में चाइना भी करता है, सभी को करना पड़ता है। मैं उसके पक्ष में नहीं, हाँ मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जो जितने नेता जाते हैं इनको कम से कम खर्चों में करना चाहिए, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स है मेरी समझ में। हमारे साथ में 1807 से सर कुछ कह रहे थे, फिर 479 पे मैं जाऊंगा। जी बोलिए। हाँ जी हेलो, मैं सुन रहा थोड़ा प्रोग्राम। हाँ जी सर। मैं ये कहना जो भी प्रोग्राम होंगे ठीक है, ਉਹਦਾ कोई मतलब नहीं, खर्चा ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ 10-10 12-12 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਥੱਲੇ ਆ ਤਬਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आपका सही ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ G20 ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, पर पौन कड्ढण ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੋਣਾ चाहिए। बहुत सुंदर आप ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ पहुंच गए, ताकतवर दोस्तों आप मैं जी बिल्कुल बिल्कुल एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि ये आज के प्रोग्राम जो आप तक पहुंचाया जा रहा है इंडिया सजावट पूजा हाट, और साथ में पहुंचिए गणपति बप्पा जी का आप लेकर के आइए, वहां से मंदिर, वहां से लेकर के आइए आप, वहां से मूर्तियां, पूजा के सामान, सब कुछ वहां से होकर के आइए। एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेते हैं और उसके बाद में क्विकली आपकी कॉल के ऊपर जाते हैं। छोटा सा ब्रेक आपके साथ में तुरंत जुड़ते हैं। और दोस्तों साथ में बता दें कि आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, देसी चक्की का आटा खाइए दोस्तों और एकदम मजबूत बनिए। पहुंचिए आप देसी चक्की के ऊपर और वहां पर आपको पूरी मदद मिलेगी। वहां पर वरेश साहब मौजूद हैं और इनका फोन नंबर है 4166754444 2960 ड्यूरो रोड पर है। और ऐसे ऐसे आटे मिलेंगे जो कि आपको, आपके पेट को, आपके सिस्टम को कर देंगे बेहतरीन। आटा दैट हील्स द बॉडी एंड सोल। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जुड़ते हैं आपके साथ राइट अवे। और आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 4163025776 416 302 5776। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info। इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर। दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's biggest divine shop, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। और जो दोस्तों एक मिनट में आ गया आप रेडियो पे जी 1350 AM रेडियो हमसफर। हेलो जी, आप लोग सुन पा रहे? पीछे से आवाज बंद कर दीजिए सर। रेडियो आपका चलेगा तो आवाज नहीं आएगी आप तक।
पे कर देंगे। प्लीज। ओके, बहुत क्विकली, समय बिल्कुल भी नहीं है, 2 मिनट का समय है। किसी को कुछ कहना है, नहीं तो मैं अपनी बात रखता हूं आपके सामने। मेरे ख्याल आप लोगों ने अपनी बात कह दी है। ज्योति बालाजी आपका नंबर है। कुलदीप जी आप कुछ कह नहीं पाए थे, कहना चाहेंगे? जल्दी 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 जी बोलिए। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ये जो G20 का हुआ है ना, देखो 75 से 80% पब्लिक है जो पूरे वर्ल्ड की, वो एक साल इकट्ठी होगी करके अगर काउंट करेंगे जी। हाँ जी, तो उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, वो वहां पे फैसले लेना बहुत मुश्किल था। वो अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है कोई भी। दूसरी बात है कि अगर हम बोलते हैं ना घर में कोई फैमिली मेंबर 10 फैमिली मेंबर है अभी जी, तो वो भी एक साथ में इकट्ठे नहीं है, हर की डिफरेंट थिंकिंग है, ठीक है ना। जो इंडिया अभी है, अमेरिका, कनाडा और पूरे यूरोप की पब्लिक आप काउंट करेंगे ना, उससे ज्यादा इंडिया की है अकेले की जी। तो हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जी जी, बहुत धन्यवाद। ये ऐसी बात नहीं है, मेहरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सिर्फ अब मुझे मैं ही बोलूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। ग्लोरिया जी आ गई हैं अपने गुलदस्ते के साथ, लेकिन आपको दरअसल मामला यही बात की बात होती है कि दोस्तों बात कहां से निकलती है, कहां तक पहुंच जाती है। निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां मालूम नहीं। मैंने हिंदी दिवस पर गाड़ी चलाई थी, आप लोग G20 में ले गए, मैंने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की। लेकिन एक बात बता दूं, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप सुनते हैं हिंदी में, अच्छा लगता है और आप प्यार भी करते हैं इसे, तो मेरा यह है कि हिंदी को सपोर्ट कीजिए। जो भी हिंदी में, पंजाबी में, जो भी है, सभी मातृभाषाएं, इसमें मिठास कुछ अलग है, बहुत कुछ है ऐसा आपका। जैसे एक ही बात कहूंगा, संस्कृत में कह देता हूं क्योंकि आप सभी लोगों को बड़ा पसंद है संस्कृत की बात कहना। वो ये है दोस्तों कि जो भगवान राम ने कहा था, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये जो श्रीलंका है वो सोने की बनी हुई है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपनी मातृभूमि पसंद है। तो दोस्तों आपकी मातृभूमि और आपकी मातृभाषा दोनों एक जैसी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ग्लोरिया जी पहुंच रही हैं और हिंदी टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, आपको अगर हिंदी भाषा पसंद है तो, और साथ में वैसे ही पंजाबी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वाकई प्रीत, पर्दा चुकन ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨੇ HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਡ੍ਰੇਪਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਕਾਰਨਰਸ, ਹੈਡਬੋਰਡ, ਬੈਡਿੰਗ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਮੇਡ